सृष्टि के आरंभ से पहले न कोई नाम था, न रूप, न दिशा, न समय। केवल एक अनंत शून्य था, स्थिर, शांत और पूर्ण। उसी शून्य में स्थित थे महादेव। न उन्हें किसी ने बनाया, न वे कभी समाप्त होंगे। वे आदि भी हैं और अंत भी। वे साक्षी हैं, कर्ता नहीं। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनमें पूरी सृष्टि समाई हुई थी। यही शिव का सत्य स्वरूप है, मौन में भी सृजन। महादेव कैलाश पर विराजमान थे, भस्म से लिप्त शरीर, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में नाग। वे न राजा थे, न भिखारी। वे समाज से बाहर नहीं थे, बल्कि समाज से ऊपर थे। उन्हें न सुख की चाह थी, न दुख का भय। वे योग में स्थित थे, ऐसा योग जिसमें स्वयं से भी कोई अपेक्षा नहीं रहती। पर सृष्टि केवल वैराग्य से नहीं चलती। जहाँ शिव है, वहाँ शक्ति का होना अनिवार्य है। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा, एक बिना दूसरे के अपूर्ण है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः। शक्ति के बिना शिव भी निष्क्रिय हैं। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए आदिशक्ति स्वयं को बार बार प्रकट करती हैं। आदिशक्ति ने जब सृष्टि को देखा तो जाना कि जीवों को केवल नियम नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। केवल अनुशासन नहीं, उन्हें करुणा चाहिए। और यही प्रेम सिखाने के लिए उन्होंने मानव रूप धारण किया। इस बार वे जन्मी दक्ष प्रजापति के घर सती के रूप में। सती कोई साधारण कन्या नहीं थी। वे मौन में शिव को जानती थीं, भले ही संसार उन्हें न समझे। सती का मन बचपन से ही शिव में रमा रहता था। वे जानती थीं कि शिव ही उनका सत्य है। न उन्हें धन चाहिए था, न वैभव। उन्हें चाहिए था केवल वो औघड़ तपस्वी जिसे संसार अस्वीकार करता था। पर उनके पिता दक्ष के लिए शिव स्वीकार्य नहीं थे। दक्ष को अनुशासन चाहिए था, शिव स्वतंत्रता थे। यही टकराव आगे चलकर प्रलय का कारण बना। विधि के विधान से सती और शिव का विवाह हुआ। कैलाश पर सती पहुंची, जहां न महल थे, न वैभव, पर वहां था शांति का साम्राज्य। सती ने शिव को पूर्ण रूप से अपनाया, उनके वैराग्य को, उनके मौन को, उनके तप को। पर संसार इस मौन को सहन नहीं कर पाया। दक्ष के भीतर का अहंकार बढ़ता गया और उसने शिव को अपमानित करने का निर्णय लिया। एक विशाल यज्ञ रचा गया। देवता, ऋषि, राजा सभी आमंत्रित हुए, पर शिव को नहीं बुलाया गया। जब सती को इसका पता चला तो वे पिता के घर पहुंची। वहां शिव के लिए अपशब्द कहे गए। सती ने समझाया, पर अहंकार नहीं झुका। पति के अपमान ने उनके अस्तित्व को झकझोर दिया और उसी यज्ञकुंड में सती ने अपने प्राण त्याग दिए। जिस क्षण सती ने देह त्यागी, सृष्टि कांप उठी। शिव का मौन टूट गया। वे वहां पहुंचे, सती के निर्जीव शरीर को उठाया और तांडव आरंभ किया। वह तांडव क्रोध का नहीं था, वह शोक का था। जब प्रेम टूटता है तो देवता भी प्रलय बन जाते हैं। सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु ने सती के शरीर को खंडित किया। शक्तिपीठ बने, पर शिव का हृदय खंडित नहीं हुआ। सती तो चली गईं, पर कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि प्रेम अमर होता है। आदिशक्ति पुनः जन्म लेने वाली थीं, इस बार और भी दृढ़ संकल्प के साथ। इस बार वे तप से प्रेम को सिद्ध करने वाली थीं। इस बार वे जन्म लेंगी पार्वती के रूप में। सती के देह त्याग के बाद महादेव फिर से उसी मौन में लीन हो गए, पर यह मौन पहले जैसा नहीं था। ये वैराग्य नहीं, विरह था। कैलाश अब पहले की तरह शांत तो था, पर उसमें जीवन की ऊष्मा नहीं थी। शिव ध्यान में बैठते, पर हर श्वास में सती की स्मृति बसती। वे सृष्टि से नहीं, स्वयं से दूर हो गए थे। देवताओं को भय था कि यदि शिव इसी अवस्था में रहे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। समय बीतता गया और हिमालय के राजघराने में एक दिव्य घटना घटी। राजा हिमवान और रानी मैना के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही वह जन्मी, संपूर्ण पर्वत श्रृंखला में एक कंपन सा हुआ। नदियां मधुर स्वर में बहने लगी और वायु में शांति घुल गई। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह आदिशक्ति का पुनरागमन था। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही अन्य बालिकाओं से भिन्न थीं। जहाँ खेल और आभूषण दूसरों को आकर्षित करते थे,
वहां उन्हें पर्वतों का एकांत, वन का मौन और ध्यान की शांति प्रिय थी। वे घंटों बैठकर आकाश को निहारती, मानो किसी खोए हुए सत्य को याद करने का प्रयास कर रही हूँ। उनकी आंखों में ऐसी गंभीरता थी जो उम्र से परे थी। ये स्मृति उनके पूर्व जन्म की थी, जिसे आत्मा भूल ही नहीं थी। नारद मुनि एक दिन हिमालय आए और पार्वती को देखते ही ठिठक गए। उन्होंने राजा हिमवान से कहा कि यह कन्या स्वयं आदिशक्ति है और इसका भाग्य महादेव से जुड़ा है। ये सुनकर माता पिता के हृदय में गर्व भी था और चिंता भी। शिव कोई सामान्य वर नहीं थे। वे न राजसी थे, न गृहस्थी के इच्छुक। वे तो संसार से परे थे। पर पार्वती के लिए यह मार्ग पहले से तय था। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनका मन शिव में और अधिक स्थिर होता गया। उन्होंने जान लिया कि शिव को पाने का मार्ग अनुरोध या सौंदर्य नहीं, बल्कि तप और समर्पण है। उन्होंने माता पिता की अनुमति से कठोर तप का संकल्प लिया। ये तप किसी वर के लिए नहीं था, ये स्वयं को योग्य बनाने का साधन था। क्योंकि पार्वती जानती थी, शिव किसी को अपनाते नहीं, वे केवल उसी को स्वीकार करते हैं जो स्वयं को पूर्ण कर चुका हो। पार्वती ने घोर तप आरंभ किया। उन्होंने पहले अन्न त्यागा, फिर फल फूल भी। शीत में हिम के बीच तप किया, ग्रीष्म में अग्नि के मध्य खड़ी रहीं और वर्षा में खुले आकाश के नीचे साधना की। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर संकल्प और प्रबल होता गया। उन्होंने अपने भीतर के अहम, इच्छा और भय सबको तप की अग्नि में समर्पित कर दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोक विचलित हो उठे। देवताओं को भय हुआ कि यदि ये तप पूर्ण हो गया तो स्वयं महादेव को भी अपने ध्यान से उठना पड़ेगा। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि वह शिव का ध्यान भंग करे। वसंत ऋतु आई, पुष्प खिले, सुगंध फैली और कामदेव ने प्रेम बाण चलाया। पर शिव का ध्यान अडिग रहा। तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव के भस्म होने से पार्वती का हृदय क्षण भर के लिए कांप उठा, पर उनका विश्वास नहीं डगमगाया। उन्होंने जाना कि प्रेम का मार्ग सरल नहीं होता। शिव की ओर बढ़ने का अर्थ है स्वयं को जलाना, गलाना और फिर नया बनना। उन्होंने तप को और भी कठोर कर लिया। अब वे केवल ध्यान नहीं कर रही थीं, वे स्वयं को शून्य बना रही थीं, ठीक उसी शून्य जैसा जिसमें शिव स्थित थे। अंततः शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए। एक वृद्ध तपस्वी का रूप धारण कर उन्होंने शिव की निंदा की, उन्हें औघड़, विरक्त और अस्वीकार्य बताया। पार्वती शांत रहीं, पर जब निंदा सीमा पार कर गई, तो उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि जिन शिव को ये संसार नहीं समझ सका, वही उनका आराध्य है। उनका प्रेम किसी सौदे पर आधारित नहीं था, वह आत्मा की पहचान थी। उसी क्षण महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। तप ने प्रेम को सिद्ध कर दिया था। शिव ने स्वीकार किया कि शक्ति के बिना वे अधूरे हैं। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, ये चेतना और ऊर्जा का पुनः एकीकरण था। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, आकाश गूंज उठा और सृष्टि ने संतुलन की सांस ली। शिव ने पार्वती से कहा, तुम ही मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा आधार। इस प्रकार वैराग्य ने प्रेम को स्वीकार किया और प्रेम ने वैराग्य को दिशा दी। अब अगला अध्याय था उनका विवाह और कैलाश पर गृहस्थ जीवन, जो संसार को ये सिखाने वाला था कि संन्यास और प्रेम विरोधी नहीं है। जब महादेव ने पार्वती की तपस्या स्वीकार की, तो वो केवल एक वरदान नहीं था, वह सृष्टि को दिया गया आश्वासन था। शिव का मौन अब वैराग्य का बोझ नहीं था, उसमें करुणा की गर्माहट लौट आई थी। पार्वती के रूप में शक्ति ने चेतना को पुनः संतुलित किया था। कैलाश, जो वर्षों से मौन में डूबा था, अब फिर से जीवन की प्रतीक्षा करने लगा था। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करें। स्वयं ब्रह्मा ने विवाह का मुहूर्त निकाला। विष्णु ने बड़े भाई की भूमिका निभाने का संकल्प लिया। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, ये सृष्टि के दो मूल तत्वों का मिलन था। पृथ्वी पर हर जीव की सांस इस मिलन से जुड़ी थी। शिव का विवाह रूप अद्भुत था। न राजसी वस्त्र, न आभूषण, भस्म लिप्त शरीर, जटाओं में गंगा और कंठ में नाग। उनके गण भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर और वानर थे। यह बारात वैभव की नहीं, सत्य की प्रतीक थी। जहाँ संसार सौंदर्य को मापता है, वहाँ शिव ने स्वीकार्यता को चुना।
जब यह बारात हिमालय पहुंची तो माता मैना का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपनी कन्या के लिए स्वप्नों का वर सोचा था, पर सामने था औघड़ योगी। क्षण भर के लिए मातृत्व विचलित हुआ, पर तभी विष्णु ने शिव का विराट रूप दिखाया। मैना ने जाना कि यह कोई सामान्य विवाह नहीं, ये स्वयं सृष्टि का आधार है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, गर्व के आंसू। पार्वती दुल्हन के रूप में प्रकट हुई। उनका सौंदर्य बाहरी नहीं था, वह तप से उपजा था। उनकी आंखों में धैर्य था, चेहरे पर शांति और चरणों में स्थिरता। शिव ने उनका हाथ थामा और उस क्षण पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। मंत्र गूंजे, पुष्प बरसे और अग्नि साक्षी बनी। यह विवाह नहीं, चेतना का उत्सव था। विवाह के पश्चात पार्वती कैलाश पहुंची। वहां न महल थे, न वैभव, पर वहां था वह स्थान जहां शिव का ध्यान और पार्वती की करुणा एक साथ प्रवाहित होती थी। पार्वती ने कैलाश को घर बनाया, बिना उसे बदले। यही उनका गुण था। उन्होंने शिव को गृहस्थ बनाया, बिना उनका वैराग्य छीने। समय के साथ गणेश का जन्म हुआ, बुद्धि, विवेक और विघ्न विनाशक का स्वरूप। फिर कार्तिकेय आए, साहस, युद्ध और नेतृत्व के प्रतीक। ये परिवार पूर्ण था, क्योंकि यहाँ संन्यास और गृहस्थी साथ साथ चलते थे। शिव ध्यान में लीन रहते, पार्वती सृष्टि की चिंता करती। दोनों में कोई संघर्ष नहीं था, केवल संतुलन था। शिव पार्वती का जीवन सिखाता है कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, स्वीकृति है। पार्वती ने शिव को बदला नहीं, उन्होंने उन्हें समझा। शिव ने पार्वती को रोका नहीं, उन्होंने उन्हें स्थान दिया। यही कारण है कि उनका संबंध काल से परे है। जहाँ प्रेम स्वतंत्र होता है, वहीं वह अमर बनता है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं रहा, वह आदर्श बन गया। वहां से यह संदेश गया कि जीवन में ध्यान भी आवश्यक है और कर्म भी। मौन भी जरूरी है और संवाद भी। जो इन दोनों को संतुलित कर ले, वही शिव पार्वती के मार्ग पर चलता है। आज भी जब कोई स्त्री धैर्य और शक्ति के साथ आगे बढ़ती है, वहां पार्वती जीवित हो उठती हैं। जब कोई पुरुष अहम त्याग कर करुणा को अपनाता है, वहां शिव प्रकट होते हैं। ये कथा बीते युगों की नहीं, ये हर युग की है। और इसलिए शिव और पार्वती केवल देवता नहीं हैं, वे वह आदर्श हैं जो बताते हैं कि प्रेम तप से जन्म लेता है, वैराग्य से गुजरता है और संतुलन में अमर होता है। शिव पार्वती की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, ये ज्ञान, तप, धैर्य और संतुलन की अमर गाथा है। जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव का अस्तित्व है। ये संदेश देता है कि जीवन में केवल आनंद या वैभव की खोज पर्याप्त नहीं है। प्रेम, तप, समर्पण और समझ, यही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कैलाश पर शिव पार्वती का जीवन सिखाता है कि गृहस्थ और संन्यास विरोधी नहीं हैं। ध्यान और कर्म एक साथ चल सकते हैं। जीवन में स्थिरता तभी आती है जब हम अहंकार और लालच को त्याग देते हैं और धैर्य से अपने कर्तव्य और संबंध निभाते हैं। पार्वती ने शिव को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उन्हें अपनाया। शिव ने पार्वती को रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। यही कारण है कि उनका संबंध अमर हो गया। सृष्टि में जहाँ संघर्ष, वैराग्य, प्रेम और तप का संतुलन है, वहीं जीवन की पूर्णता है। शिव का ध्यान हमें ये सिखाता है कि मौन में भी शक्ति होती है। पार्वती का तप हमें ये बताता है कि धैर्य और समर्पण से ही प्रेम सिद्ध होता है। जब ये प्रेम सशक्त होता है, तो ये केवल दो व्यक्तियों का नहीं रह जाता, बल्कि सृष्टि के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। आज भी यदि कोई व्यक्ति धैर्य, तप और प्रेम के मार्ग पर चलता है, तो वह शिव और पार्वती के आदर्शों को जीता है। ये केवल धार्मिक कथा नहीं, ये जीवन का दर्शन है। जहाँ जीवन में संतुलन है, वहाँ अमरता है। जहाँ प्रेम और समझ साथ हैं, वहाँ आनंद और शक्ति है। इस कथा का अंतिम संदेश यही है, प्रेम तप से जन्म लेता है, वैराग्य उसे परखता है, और समझ उसे स्थायी बनाती है। जीवन में प्रेम, शक्ति, धैर्य और संतुलन का मार्ग अपनाना ही असली साधना है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि यदि हम अपने भीतर शिव और पार्वती का दर्शन कर लें, तो संसार में कोई बाधा हमें विचलित नहीं कर सकती। इसलिए जब भी जीवन कठिनाइयों से भरा लगे, अपने भीतर प्रेम, धैर्य और समझ को जगाओ।
अपने कार्यों में संतुलन रखो, अपने रिश्तों में करुणा रखो और अपने मन में मौन का ध्यान रखो। तभी शिव और पार्वती के आदर्श जीवित होंगे और हमारी यात्रा सच्चाई और पूर्णता की ओर अग्रसर होगी। यही है शिव पार्वती की अमर कथा। ये केवल देवताओं की कहानी नहीं, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो पूर्णता की खोज में है। जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव स्वयं विराजमान है। यही संदेश, यही शिक्षा, यही गाथा है जो युगों युगों तक अमर रहेगी।